हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। क्या आपको 90 के दशक का वो हीरो पृथ्वी याद है जो अपनी ही पहली फिल्म से रातों रात बॉलीवुड स्टार बन गया था? वो अचानक गायब कहाँ हो गया? क्या आप जानते हैं एक्टर पृथ्वी की एक गलती ने उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया? चलिए उनके हिंदी सिनेमा में पहुंचने की कहानी से लेके उनकी तबाही की दास्तान आपको सुनाते हैं। अभिनेता पृथ्वी बॉलीवुड में उन गिने चुने किस्मत वालों में आते हैं जिनकी पहली फिल्म में उनको सुपरस्टार बना दिया था, मगर उनकी एक गलती की वजह से नसीब ने जब साथ छोड़ा तो वो कहीं के नहीं रहे। सबसे पहले जानिए कि दिल्ली का एक लड़का आखिर माया नगरी मुंबई कैसे पहुंच गया। 24 मार्च 1968 को पृथ्वी दिल्ली में पैदा हुए। वो अपनी पढ़ाई भी यहीं से कर रहे थे। उनके पिता की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से थी। साल 90-91 की बात है। मशहूर प्रोड्यूसर महेश दुग्गल किसी काम से दिल्ली आए हुए थे। मुकेश उन दिनों दिव्या भारती के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने साजन जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके लॉरेंस डिसूजा को डायरेक्टर भी बना दिया था। नदीम श्रवण संगीत के लिए फाइनल हो चुके थे। बस किसी नए चेहरे को हीरो के लिए तलाशा जा रहा था। दिल्ली में मुकेश पृथ्वी के पिता से मिलने पहुंचे। उस दौरान पृथ्वी 22-23 साल के रहे होंगे। देखने में हैंडसम, लंबा चौड़ा शरीर और बेहद स्मार्ट लुक। इत्तेफाकन मुकेश की नज़र पृथ्वी पर पड़ गई। उनको देखते ही दुग्गल साहब को अपना हीरो नजर आने लगा। उन्होंने पृथ्वी से पूछ ही लिया, क्या तुम बॉलीवुड में आना चाहोगे? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। हीरोइन दिव्या भारती है। दिव्या भारती उन दिनों विश्वात्मा फिल्म से बड़ी स्टार बन गई थी। वैसे तो पृथ्वी ने फिल्मों में आने का कभी सपना नहीं देखा था, मगर ऑफर ऐसा मिला कि उसे कौन मना कर सकता है। उन्होंने हाँ बोल दी और दिव्या भारती के साथ वो हीरो फाइनल हो गए। 1992 में वो फिल्म रिलीज हुई। नाम था दिल का क्या कसूर। लॉरेंस डिसूजा के निर्देशन, नदीम श्रवण का संगीत और दिव्या भारती और पृथ्वी की जोड़ी ने कोहराम मचा दिया। फिल्म के गीतों ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर गीत हो, या मेरा सनम सबसे प्यारा गीत हो, या मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना गीत हो, या फिर दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं हो। ये सारे गाने उस दौर में बड़े से लेके बच्चों की जुबान पर चढ़े रहते थे। पहली ही फिल्म सुपरहिट और पृथ्वी रातों रात स्टार बन बैठे। खासकर फिल्म के बाद तो उनका स्टारडम अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसा हो गया। लड़कियां उनके कार के आगे लेट जाया करती थी और उनके ऑटोग्राफ के लिए लड़कियां घंटों इंतजार करती थी और उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी। पृथ्वी को चाहने वाले बिना ऑटोग्राफ लिए उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनका करियर तबाह हो गया और वो गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं। दिल का क्या कसूर रिलीज होने के बाद उनको बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कहा जाने लगा। पृथ्वी और दिव्या भारती की जोड़ी इतनी हिट हो गई कि उनको फिर से लेने की होड़ भी मच गई। फिल्म मेकर्स रोज नए नए ऑफर लेके आते और मुंह मांगी कीमत पर पृथ्वी को साइन करने के लिए बेचैन रहते। कम ही लोगों को पता होगा कि जिन दो फिल्मों डर और दीवाना ने शाहरुख खान को बड़ा स्टार बना दिया था, वो पहले पृथ्वी को ही ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने कई फिल्मों के साथ इनको भी मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो फिल्मों को मना क्यों करते रहे। ये राज उन्होंने करीब 29 सालों बाद एक इंटरव्यू में खोला। पृथ्वी ने बताया कि मजबूरी में इन फिल्मों को ना कहना पड़ा क्योंकि उनसे एक गलती हो गई थी। वो गलती थी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जिसने इनके हाथ बांध दिए थे। पृथ्वी को उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुंबई में नहीं बेंगलोर में रहना होता था और ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग मुंबई में ही होती थी। कोई भी डायरेक्टर बेंगलुरु जाकर शूटिंग करने का समझौता नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वो अपने खास दोस्त दिव्या भारती के मृत्यु के समय बेंगलुरु से मुंबई नहीं आ पाए थे। कॉन्ट्रैक्ट में फंसे रहने की वजह से उनके हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में निकलती गई। बस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए वो कभी कभार कुछ दी ग्रेट फिल्मों जैसे मेरी आन, इक्के पे इक्का और पांडव में छोटे मोटे रोल करते नजर आए, जिनके लिए वो जैसे तैसे समय निकाल लेते थे। मगर ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। कभी कभार टीवी में भी काम कर लेते थे। जैसे तैसे वो 1996 तक बॉलीवुड में टिके रहे, मगर फिर गुमनाम हो गए। सालों बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो दोबारा वापसी की कोशिश की। माँ तुझे सलाम, आज का अंधा कानून
खंजर द नाइफ जैसी फिल्में भी मिली, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उनका स्टारडम पूरी तरह खत्म हो चुका था। लोगों को तो वो अब याद तक नहीं थे। साल 2008 में जिमी फिल्म में वो पिता के रोल में नजर आए, उसके बाद से फिर गुमनाम हो गए। वैसे इन दिनों में भी पृथ्वी मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे दोबारा फिल्मों में वापसी का सपना देख रहे हैं, मगर इस बार एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर बन के। जी हाँ, वे अब कहानियां लिखते हैं। उन्होंने कई कहानियां लिखी हुई है, बस इंतजार है उस मौके का जब कोई उन्हें पसंद कर ले, फिर वो फिल्मी दुनिया में वापसी करे। दोस्तों, आपको पृथ्वी याद है या नहीं? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।